बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. शो दैट एटमॉस्फेयर exert pressure and describe Torseli's experiment to study the atmospheric pressure. Now, first of all, to discuss this question, we will consider here the key concept, and here the key concept is atmospheric pressure. तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर एग्जिट करता है which is known as atmospheric pressure. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए we will see an example. तो यहाँ पे अगर हम एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास को फिल करते हैं वाटर से, इस तरीके से फिल करना है, there is no air within it. उस पर्टिकुलर केस में इसके ऊपर हम यहाँ पे कोई प्लेन पेपर को पुट करके रख देते हैं लाइक दिस. ये हमारे पास ग्लास हो गया. इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया वाटर के साथ और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक प्लेन पेपर को पुट कर देते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, इस ग्लास को अगर हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस. इन्वर्ट करने पे हम ये देखेंगे कि जो पेपर होता है वो यहाँ पे डू नॉट फॉल, वो गिरता नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि यहाँ पे जो एयर होती है आउटसाइड दिस पेपर, ये हमारे पास पेपर हो गया यहाँ पे, इसके बाहर यहाँ पे एयर है और एयर की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. और जो ये एयर प्रेशर की वजह से फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, उसे बैलेंस कर देता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो mg इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो प्लेन पेपर होता है ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता. इट sticks with the glass. So this experiment explains that the atmosphere exerts the pressure. इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ये एक तरीके से यहाँ पे प्रेशर को एक्सर्ट करता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्सेलीज एक्सपेरिमेंट की, नाउ जो टॉर्सेलीज थे उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था. इस केस में he has taken a tube, लगभग 1 मीटर की ट्यूब ली थी और इस पे मरकरी को इस तरीके से फिल कर दिया था. नाउ इसको फिल करने के बाद इसको ऊपर से थंब के थ्रू या फिर किसी तरीके से हम क्लोज कर देते हैं ताकि इसमें जो एयर है वो इंसर्ट ना कर पाए. नाउ इसे लेकर इस ट्यूब को वी फिल इन अ कंटेनर और इसमें जो हमने यहाँ पे लिक्विड यूज किया है इट इज मरकरी. तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर में मरकरी को फिल कर दिया. नाउ जो ट्यूब हमने यहाँ पे यूज करी है उसको इन्वर्ट करके इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं लाइक दिस. तो जैसे हम इसमें इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो अभी हमारे पास जो ये मरकरी का कॉलम होता है इट इज फुली फिल्ड. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका लेवल है थोड़ा ड्रॉप हो जाता है और इस तरीके से हमें ये ड्रॉप होने के पश्चात एक लेवल पे स्टेबल हुआ दिखता है. यहाँ पे जो मरकरी है ये एक तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो मरकरी का कॉलम है इट इज ड्रॉप डाउन और यहाँ पे हमारे पास जो वैक्यूम है इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें जो प्रेशर की वैल्यू होगी एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट वी कंसिडर ए, बी और सी एंड यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं डी. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे जो मरकरी है इसका लेवल तो डाउन हो गया, वैक्यूम की वजह से यहाँ पे कोई भी प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो पीए विल बी 0.
जो हमारे पास बी और सी पॉइंट है उस पे जो एटमॉस्फेयर है पी नॉट वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट डी की, तो पॉइंट डी पे जो प्रेशर होगा इट विल बी सम ऑफ प्रेशर एट ए, और अगर हम इसकी ए और डी के बीच में जो डेप्थ है या हाइट है उसको एच कंसिडर करें, इट विल बी रो जी एच। क्योंकि हमारे पास पी ए की वैल्यू 0 हो गई, तो जो पॉइंट डी पे प्रेशर की वैल्यू होगी इट विल बी रो जी एच। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो बी, डी और सी पॉइंट है ये एक ही हमारे पास यहाँ पे लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी पे एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रेशर हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं पी डी विल ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं जो ये हमारे पास मरकरी का लेवल डाउन हुआ है, हमने यहाँ पे 1 मीटर की जो ट्यूब थी वो कंसिडर की थी, तो जो हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू निकल के आती है इट इज 76 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 0.76 मीटर। जो डेंसिटी होती है मरकरी की इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दें, अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दें एंड मल्टीप्लाई देम, तो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आती है इट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। होप ऑल यू अंडरस्टूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।